देश विदेश में आपका स्वागत है। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलने के बाद सियासी बवाल यहां पर जारी है। कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। मंदिर के साथ 86 दुकानें और बहुत सारे घरों को भी बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। जिनके घर तोड़ दिए गए उनका बुरा हाल है। कई दिनों से ना बिजली है ना पानी है और दुकानें टूटने से रोजी रोटी का संकट भी यहां पर खड़ा हो गया है। 60 साल की अनीता विधवा है, अकेली है। सिर्फ एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। अनीता संयुक्त परिवार में रहती है लेकिन आर्थिक रूप से कोई सहारा नहीं है। वो अपना गुजारा घर के सामने एक दुकान को किराए पर देकर करती थी। 4000 रुपए महीने के आते थे, लेकिन अब अतिक्रमण हटाने के नाम पे, सड़क को गौरव पथ बनाने के नाम पे उसकी दुकान को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया है। क्या करेंगे अब, हमारे पास तो कोई गुजारा भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है। अब आप ही हो हमारे तो मालिक। नहीं, ये जो घर था इसके सामने क्या था? दुकान थी? कैसे पैसे आते? दुकान थी नहीं, वो किराया आता था नहीं, उसी से तो गुजारा चलता था। कितना किराया आता था? 4000 रुपये आता था। कुछ ही मीटर की दूरी पर मंजू जांगीर का ये घर है। जीना पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। ऊपर पहली मंजिल पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ी सास और ननंद ऊपर फंसे हुए हैं। एक अस्थायी सीढ़ी से काम चला रहे हैं जिस पर चढ़ना ही जोखिम का खेल है। मंदिर के बारे में तो सब सोच रहे हैं, मगर जो जिंदा इंसान है उनके बारे में तो सोचें, उनके बारे में तो कुछ करें। हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। खाने पीने की न कोई सुविधा है, न कोई पानी की है। हमारा वो कट्टा भी नीचे डाला है, अब कैसे डाल के आए उसको। ये जो जब से 17 अप्रैल रविवार को बुलडोजर अलवर के राजगढ़ शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पे घुसे थे, तब तक सारा ध्यान इस मंदिर पर केंद्रित है जो तोड़ा गया। लेकिन जिन लोगों का आशियाना उजड़ गया और दुकानें टूट गई, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। ये जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, बरसों पुरानी सोच है, हिंदू धर्म को दबा के रखने वाली, ये अब क्लियरली सामने दिखाई दे रही है। दूसरे धर्म नहीं है, दूसरे फेस्टिवल नहीं हो रहे, दूसरे त्योहार नहीं हो रहे, क्लियरली तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मंदिरों की मूर्तियां तो संरक्षित की गई हैं। जिन लोगों के घर टूटे हैं उनके साथ साथ उनकी बिजली भी काट दी गई है और पानी की लाइनें और नल भी ध्वस्त किए गए हैं। इतनी गर्मी में उनके पास न पानी है न बिजली। सोमवार को शाम को हमको वो मिला था और मंगलवार बुधवार का सब सिर्फ टाइम था। उसके बाद बुधवार से 4 दिन का छुट्टी थी। हम एटीएम साहब से मिले, एटीएम साहब से कहा कि साहब हमको टाइम दे दो थोड़ा। बोला टाइम नहीं दूंगा, मैं 4 दिन की छुट्टियों में करके जाऊंगा। मैं सुबह 6 बजे बुलडोजर चल जाएगा, अपने अपने मकान खाली कर लो और यहाँ जाओ, टाइम मत खराब करो। कांग्रेस का एक दल भी यहाँ पहुँचा। उसने राजगढ़ की नगरपालिका को दोषी ठहराया। यह नगरपालिका के 35 में से 34 सदस्य भाजपा के हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनका चेयरमैन के ऊपर क्या कार्रवाई करी उन्होंने? आज चेयरमैन भागा हुआ है। हमने पुलिस एसएचओ से निवेदन ये किया है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को अरेस्ट करा जाए। आज फरार हो गए हैं ये। अलवर के इस शहर में मंदिर के टूटने से राजनीतिक मंच तो तैयार हो गया है, लेकिन इन लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके जीविका का साधन मिट्टी में मिल गया है। भाजपा और कांग्रेस की इस लड़ाई में पुनर्वास तो दूर, इनके लिए मुआवजे की बात ही कोई नहीं कर रहा है। अलवर के राजगढ़ शहर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उन्नाव में 2 दिन से लापता छात्र का गांव के बाहर पेड़ में फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से कोहराम मच गया। परिजनों ने पंचायत चुनाव की रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया और गांव में तनाव का माहौल है और भारी पुलिस बंदोबस्त इसको लेकर तैनात किया गया है। उन्नाव के फतेहपुर खालसा गांव में एक युवक रमन का शव मिला है। ये शव संदिग्ध हालत में घर से 1 किलोमीटर दूर पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर खुदकुशी का रूप दिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि परिवार की तरफ से जो तहरीर दी जाएगी उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक लड़का जिसका नाम रमन है, ये अपने घर से 19 अप्रैल से सुबह से गायब था।
इसकी गुमशुदगी उसी दिन शाम को पुलिस द्वारा दर्ज कर ली गई थी और इसकी तलाश की जा रही थी। आज सुबह इसकी डेड बॉडी यहीं पे राजन कुशवाहा के बाग में मिली है। इसमें मृत्यु को कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है बॉडी को, और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार की जाएगी। चुनाव रंजिश तब से चली आ रही है। मृतक छात्र के पिता का आरोप है कि गांव के ही एक परिवार ने हत्या की है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव के दौरान जान से मारने की कई बार धमकी दी गई थी। हमारे पुरानी रंजिश और अभी चुनाव रंजिश तब से चली आ रही है। कब से चल रही है ये? अरे ये तो सन 2013 से एक बार चैलेंज भी दे चुके, एक बार क्या कितनी बार चैलेंज दे चुके। एक बार हमारे भाई से मंझले वाले पिछले क्या चैलेंज दिया था? 1 साल पीछे कान लगे मुन्ना से कह दो सुलह कर ले, मुन्ना लाल से, नहीं तो उनका एक लौता लड़का है उसको जान से मार देंगे। अचानक से 19 अप्रैल को उसका अपहरण होता है और उस अपहरण के बाद शाम तक उसके माता पिता तहरीर देने के लिए थाने जाते हैं। पुलिस का रवैया बिल्कुल ही बेकार रहता है। उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने व्यवहार किया। उनको बार बार दौड़ाया कि आप ढूंढो जाके। वास्तव में वो अगर पुलिस वहां पर कार्य करती, उनको खोजती, तो ये रमन की हत्या नहीं होती। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में पूरा सच जल्द सामने आ जाएगा। उन्नाव से गौरव के साथ इलाहाबाद से नितिन गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे के 9 आरोपियों की रोहिणी कोर्ट में वर्चुअल पेशी की गई। इनमें अंसार, सलीम चिकना, इमाम शेख उर्फ सोनू चिकना, दिलशाद और अहीर भी शामिल थे, जिन पर एनएसए लगाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अदालत से मामले के संवेदनशील होने और पूछताछ बाकी होने की दलील दी और 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। कोर्ट ने एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा और बाकी 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ एक और 75,000 राष्ट्रीय ध्वज उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में एक साथ तब फहराए, बल्कि इस कार्यक्रम में हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इतिहासकारों पर आरोप लगाया कि वीर कुंवर सिंह को उनका उचित स्थान न देकर उनके साथ अन्याय किया गया। कुंवर सिंह जी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जगदीशपुर के इस मंच पर पहुंचे तो तिरंगों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद 75,000 तिरंगों को 5 मिनट तक फहरा के नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपने भाषण में इतिहासकारों द्वारा वीर कुंवर सिंह की उपेक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया। इतिहास ने तो बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया। उनकी वीरता, उनकी योग्यता, उनके बलिदान के अनुरूप इतिहास में इतिहासकारों ने उनको स्थान नहीं दिया, मगर आज बिहार की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर बाबूजी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास में फिर से एक बार अमर करने का काम करा है। मगर आज हालांकि अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने उनकी विरासत को भाजपा से जोड़ने के लिए ये भी दावा किया कि पहली बार उनको विनायक सावरकर ने असल स्थान दिया। हर एक क्षेत्र में भारत नंबर 1 होना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि वीर कुंवर सिंह जी को हो सकती है। आजादी के पहले संग्राम को इतिहासकारों ने हमेशा एक विफल विद्रोह कहकर बदनाम करने का प्रयास किया। वीर सावरकर ने पहली बार उसको आजादी का पहला स्वतंत्र संग्राम कहकर सम्मानित करने का काम किया। अमित शाह ने अपने पूरे भाषण में वीर कुंवर सिंह से कहीं अधिक राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में लगाया। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने कोई समांतर कार्यक्रम तो नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मांग कर डाली। हमारी इच्छा शुरू से रही, आज से नहीं। हम शुरू से कह रहे हैं इसको तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह की जो भूमिका थी वो कोई बिहार में किए थे, वो तो पूरे बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी गए थे ना। इसलिए हम लोग आज से नहीं बहुत जमाने से कह रहे हैं कि इनके कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर
कर किया जाना चाहिए, ताकि सबको मालूम होना भाई आजादी की लड़ाई कब से शुरू हुई। फिलहाल भाजपा का प्रयास है कि बिहार के जितनी भी महान हस्ती हैं, उनकी विरासत पर कब्जा जमाया जाए और फिलहाल नीतीश से उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही। बिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बिहार दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह कल गया पहुंचे। यहां उन्होंने प्राचीन विष्णुपद मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। गृहमंत्री के दौरे को देखते हुए जिले में खास सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। यहां पर गृहमंत्री के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की आर वैल्यू भी बढ़कर 2.1 हो गई है। आईआईटी मद्रास की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में अब एक संक्रमित 2 लोगों में संक्रमण फैला रहा है और दिल्ली में 28 मार्च को आर वैल्यू 1 के नीचे थी। आर वैल्यू का 1 से नीचे रहने का मतलब होता है कि संक्रमण काबू में है, जो कि फिलहाल 1 से ज्यादा है। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है और संक्रमण दर अब यहां पर 4.82% है।